ब्राह्मण बोले, शुभे, तुमने काल, यम, मृत्यु, कन्या तथा व्याधि गणों का साक्षात्कार कर लिया। अब तुम्हारे मन में क्या संदेह है, उसे पूछो। ब्राह्मण की बात सुनकर सती मालावती को बड़ा हर्ष हुआ। उसके मन में जो प्रश्न था उसे उसने उन जगदीश्वर के समक्ष प्रस्तुत किया। मालावती ने कहा, ब्राह्मण, आपने जो यह कहा कि रोग प्राणियों के प्राणों का अपहरण करता है, रोग के जो नाना प्रकार के कारण हैं उनका वेद आयुर्वेद में निरूपण किया गया है। उसके संबंध में मेरा निवेदन यूँ है, जिसका निवारण करना कठिन है, वह अमंगलकारी रोग जिस उपाय से शरीर में न फैले, उसका आप वर्णन करने की कृपा करें। मैंने जो बात पूछी है या नहीं पूछी है तथा जो ज्ञात है अथवा नहीं ज्ञात है, वह सब कल्याण की बात आप मुझे बताइए, क्योंकि आप दीनों पर दया करने वाले गुरु हैं। मालावती का वचन सुनकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने वहाँ वैदिक संहिता का वर्णन आरंभ किया। ब्राह्मण बोले, जो संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता, समस्त कारणों के भी कारण तथा वेद वेदांगों के बीज के भी बीज हैं, उन परमेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। समस्त मंगलों के भी मंगलकारी बीज स्वरूप उन सनातन परमेश्वर ने मंगल के आधारभूत 4 वेदों को प्रकट किया। उनके नाम हैं ऋक्, यजु, साम और अथर्व। उन वेदों को देखकर और उनके अर्थ का विचार करके प्रजापति ने आयुर्वेद का संकलन किया। इस प्रकार पंचम वेद का निर्माण करके भगवान ने उसे सूर्यदेव के हाथ में दे दिया। उससे सूर्यदेव ने एक स्वतंत्र संहिता बनाई। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को वह अपनी आयुर्वेद संहिता दी और पढ़ाई। तत्पश्चात उन शिष्यों ने भी अनेक संहिताओं का निर्माण किया। पतिव्रते, उन विद्वानों के नाम और उनके रचे हुए तंत्रों के नाम जो रोगनाशक के बीज रूप हैं, मुझसे सुनो। धन्वंतरी, देवोदास, काशीराज, दोनों अश्विनी कुमार, नकुल, सहदेव, सूर्यपुत्र, यम, च्यवन, जनक, बुध, जाबाल, जाजदी, पैल, करत और अगस्त्य, ये 16 विद्वान वेद वेदांगों के ज्ञाता तथा रोगों के नाशक वैद्य हैं। पतिव्रते, सबसे पहले भगवान धन्वंतरी ने चिकित्सा तत्वज्ञान नामक एक मनोहर तंत्र का निर्माण किया। फिर देवोदास ने चिकित्सा दर्पण नामक ग्रंथ बनाया। काशीराज ने दिव्य चिकित्सा कौमुदी का प्रणयन किया। दोनों अश्विनी कुमारों ने चिकित्सा सार तंत्र की रचना की, जो भ्रम का निवारण करने वाला है। नकुल ने वैद्यक सर्वस्व नामक तंत्र बनाया। सहदेव ने व्याधि सिंधु विमर्दन नामक ग्रंथ तैयार किया। यमराज ने ज्ञानार्णव नामक महातंत्र की रचना की। भगवान च्यवन मुनि ने जीवदान नामक ग्रंथ बनाया। योगी जनक ने वैद्यक संदेह भंजन नामक ग्रंथ लिखा। चंद्रकुमार बुध ने सर्वसार, जाबाल ने तंत्रसार, जाजली मुनि ने वेदांग सार नामक तंत्र की रचना की। पैल ने निदान तंत्र, करत ने उत्तम सर्वधर तंत्र तथा अगस्त्य जी ने द्वैध निर्णय तंत्र का निर्माण किया। ये 16 तंत्र चिकित्सा शास्त्र के बीज हैं। रोग नाश के कारण तथा शरीर में बल का आधान करने वाले हैं। आयुर्वेद के समुद्र को ज्ञान रूपी मथानी से मथकर विद्वानों ने उससे नवनीत स्वरूप ये तंत्र ग्रंथ प्रकट किए हैं। सुंदरी, इन सबको क्रमशः देखकर तुम दिव्य भास्कर संहिता का तथा सर्व बीज स्वरूप आयुर्वेद का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर लोगी। आयुर्वेद के अनुसार रोगों का परिज्ञान करके वेदना को रोक देना, इतना ही वैद्य का वैद्यत्व है। वैद्य आयु का स्वामी नहीं है, वह उसे घटा बढ़ा नहीं सकता। चिकित्सक आयुर्वेद का ज्ञाता, चिकित्सा की क्रिया को यथार्थ रूप से जानने वाला, धर्मनिष्ठ और दयालु होता है, इसीलिए उसे वैद्य कहा गया है। दारुण ज्वर समस्त रोगों का जनक है।
उसे रोकना कठिन होता है। वह शिव का भक्त और योगी है। उसका स्वभाव निष्ठुर होता है और आकृति विकृत विकराल। उसके 3 पैर, 3 सिर, 6 हाथ और 9 नेत्र हैं। वह भयंकर ज्वर, काल, अंतक और यम के समान विनाशकारी होता है। भस्म ही उसका अस्त्र है तथा रुद्र उसके देवता हैं। मंदाग्नि उसका जनक है। मंदाग्नि के जनक 3 हैं, वात, पित्त और कफ। ये ही प्राणियों को दुख देने वाले हैं। वातज, पित्तज और कफज ये ज्वर के 3 भेद हैं। एक चौथा ज्वर भी होता है जिसे त्रिदोषज भी कहते हैं। पांडु, कामल, कुष्ठ, शोथ, प्लीहा, शूलक ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, खांसी, व्रण, फोड़ा, हलीमक, मूत्रकृच्छु, रक्त विकार या रक्त दोष से उत्पन्न होने वाला गुल्म, विषमेह, कुब्ज, गोद, गलफंड, घेघा, भ्रमरी, सन्निपात, विसूचिका, हैजा और दारुणी आदि अनेक रोग हैं। इन्हीं के प्रभेदों को लेकर 64 रोग माने गए हैं। ये 64 रोग मृत्यु कन्या के पुत्र हैं और जरा उनकी पुत्री है। जरा अपने भाइयों के साथ सदा भूतल पर भ्रमण करती रहती है। ये सब रोग उस मनुष्य के पास नहीं जाते हैं जो इनके निवारण का उपाय जानता है और संयम से रहता है। उसे देखकर वे रोग उसी तरह भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। नेत्रों को जल से धोना, प्रतिदिन व्यायाम करना, पैरों के तलवों में तेल मलवाना, दोनों कानों में तेल डालना और मस्तक पर भी तेल रखना, यह प्रयोग जरा और व्याधि का नाश करने वाला है। जो वसंत ऋतु में भ्रमण, स्वल्प मात्रा में अग्नि सेवन तथा नई अवस्था वाली भारतीय का यथा समय उपभोग करता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं आती। ग्रीष्म ऋतु में जो तालाब या पोखरे के शीतल जल में स्नान करता है, घिसा हुआ चंदन लगाता है, वायु सेवन करता है, उसके निकट जरा अवस्था नहीं जाती। वर्षा ऋतु में जो गर्म जल से नहाता है, वर्षा के जल का सेवन नहीं करता और ठीक समय पर परिमित भोजन करता है, उसे वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती। जो शरद ऋतु की प्रचंड धूप का सेवन नहीं करता, उसमें घूमना फिरना छोड़ देता है, कुएं, बावड़ी या तालाब के जल में नहाता है और परिमित भोजन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं भटकने पाती। जो हेमंत ऋतु में प्रातःकाल अथवा पोखरे आदि के जल में स्नान करता है, यथा समय आग तपता, तुरंत की तैयारी की हुई गरम गरम रसोई खाता है, उसके पास जरावस्था नहीं आती। जो शिशिर ऋतु में गर्म कपड़े, प्रज्वलित अग्नि और नए नए बने हुए गर्म अन्न का सेवन करता है तथा गर्म जल से ही स्नान करता है, उसके समीप वृद्धावस्था की पहुंच नहीं होती। जो तुरंत के बने हुए ताजे अन्न का, खीर और घृत का तथा समयानुसार तरुणी स्त्री का उचित सेवन करता है, वृद्धावस्था उसके निकट नहीं आती। जो भूख लगने पर ही उत्तम अन्न खाता है, प्यास लगने पर ठंडा जल पीता है, प्रतिदिन तांबूल का सेवन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं पहुंचती। जो प्रतिदिन दही, ताज़ा मक्खन और गुड़ खाता है, संयम से रहता है, उसके समीप जरा अवस्था नहीं पहुंचती। जो मांस, वृद्धा स्त्री, नमोदित सूर्य तथा दरुण दधी 5 दिन के रखे हुए दही का सेवन करता है, उस पर जरा अवस्था अपने भाइयों के साथ हर्षपूर्वक आक्रमण करती है। सुंदरी जो रात को दही खाते हैं, कुल्टा एवं रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं, उनके पास भाइयों सहित जरा अवस्था बड़े हर्ष के साथ आती है। रजस्वला, कुल्टा, विधवा, जारदूती, शूद्र के पुरोहित की पत्नी तथा ऋतुहीना जो स्त्रियां हैं, उनका अन्न भोजन करने वाले लोगों को बड़ा पाप लगता है। उस पाप के साथ ही जरा अवस्था उनके पास आती है। रोगों के साथ पापों की सदा अटूट मैत्री होती है। पाप ही रोग, वृद्धावस्था तथा नाना प्रकार के विघ्नों का बीज है। पाप से रोग होता है,
पाप से बुढ़ापा आता है और पाप से ही दैन्य दुख एवं भयंकर शोक की उत्पत्ति होती है। इसीलिए भारत के संत पुरुष सदा भयातुर हो कभी पाप का आचरण नहीं करते, क्योंकि वह महान वैर उत्पन्न करने वाला दोषों का बीज अमंगलकारी होता है। जो अपने धर्म के आचरण में लगा हुआ है, भगवान के मंत्र की दीक्षा ले चुका है, श्री हरि की समाराधना में संलग्न है, गुरु देवता अतिथियों का भक्त है, तपस्या में आसक्त है, व्रत और उपवास में लगा रहता है और सदा तीर्थ सेवन करता है, उसे देखकर रोग उसी तरह भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। ऐसे पुरुषों के पास जरा अवस्था नहीं जाती है और ना दुर्जय रोग समूह ही उस पर आक्रमण करते हैं। पतिव्रते मालावती, वात, पित्त और कफ ये 3 ज्वर के जनक हैं। ये जिस प्रकार देहधारियों में संचार करते हैं और स्वयं जाते हैं, उसके विविध कारणों तथा उपायों को भी मुझसे सुनो। जब भूख की आग प्रज्वलित हो रही हो और उस समय आहार न मिले तो प्राणियों के शरीर में मणिपूरक चक्र में पित्त का प्रकोप होता है। ताड़ और बेल का फल खाकर तत्काल जल पी लिया जाए तो वही सद्य प्राणनाशक पित्त हो जाता है। जो दैव का मारा हुआ पुरुष शरद ऋतु में गर्म पानी पीता और भादों में तिक्त भोजन करता है, उसका पित्त बढ़ जाता है। धनिया पीसकर उसे शक्कर के साथ ठंडे जल में घोल दिया जाए तो उसको पीने से पित्त की शांति होती है। चना, सब प्रकार का गव्य पदार्थ, तर्क रहित दही, पके हुए बेल और ताल के फल, ईख के रस से बनी हुई सब वस्तुएं, अदरक, मूंग की दाल का जूस और शर्करा मिश्रित तिल का चूर्ण, यह सब पित्त का नाश करने वाली औषधियाँ हैं जो तत्काल बल और पुष्टि प्रदान करती हैं। पित्त का कारण और उसके नाश का उपाय बताया गया है। अब दूसरी बात मुझसे सुनो। भोजन के बाद तुरंत स्नान करना, बिना प्यास के जल पीना, सारे शरीर में तिल का तेल मलना, स्निग्ध तेल तथा स्निग्ध आंवले के द्रव्य का सेवन, बासी अन्न का भोजन, तर्कपान, केले का पका हुआ फल, दही, वर्षा का जल, शक्कर का शरबत, अत्यंत चिकनाई में युक्त जल का सेवन, नारियल का जल, बासी पानी से रूखा स्नान, बिना तेल लगाए नहाना, तरबूज के पके फल खाना, ककड़ी के अधिक पके हुए फल का सेवन करना, वर्षा ऋतु में तालाब में नहाना और मूली खाना, इन सब में कफ की वृद्धि होती है। वह कफ ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है जो महान वीर्यनाशक माना गया है। गंधर्व नंदिनी, आग ताप कर शरीर से पसीना निकालना, भूजी भांग का सेवन करना, पकाए हुए तेल विशेष को काम में लाना, घूमना, सूखे पदार्थ खाना, सूखी पकी हरने का सेवन करना, कच्चा पिंडारा, कच्चा केला, बेसवार, पिसा हुआ जीरा, मिर्च, लौंग आदि मसाला, सिंधुवार या निगुंडी, अनाहार, उपवास, अपानक, पानी न पीना, घृत मिश्रित रोचना चूर्ण, घी मिलाया हुआ सूखा शक्कर, काली मिर्च, पिप्पल, सूखा अदरक, जीवक, अष्टवर्गांतर्गत औषधि विशेष तथा मधु, ये द्रव्य तत्काल कफ को दूर करने वाले तथा बल और पुष्टि देने वाले हैं। अब वात के प्रकोप का कारण सुनो। भोजन के बाद तुरंत पैदल यात्रा करना, दौड़ना, आग तापना, सदा घूमना और मैथुन करना, वृद्ध स्त्री के साथ सहवास करना, मन में निरंतर संताप रहना, अत्यंत रूखा खाना, उपवास करना, किसी के साथ जूझना, कलह करना, कटुवचन बोलना, भय और शोक से अभिभूत होना, ये सब केवल वायु की उत्पत्ति के कारण हैं। आज्ञा नामक चक्र में वायु की उत्पत्ति होती है। अब उसकी औषधि सुनो। केले का पका हुआ फल, बिजौरा, नींबू के फल के साथ चीनी का शरबत, नारियल का जल, तुरंत का तैयार किया हुआ तर्क, उत्तम पिट्ठी, पुआ, कचौड़ी आदि,
भैंस का केवल मीठा दही या उसमें शक्कर मिला हुआ तुरंत का बासी अन्न, सौवे जौ की कांजी, ठंडा पानी, पकाया हुआ तेल विशेष अथवा केवल तिल का तेल, नारियल, ताड़, खजूर, आंवले का बना हुआ उष्ण द्रव पदार्थ, ठंडे और गर्म जल का स्नान, सुस्निग्ध चंदन का द्रव, चिकने कमलपत्र की शैया और स्निग्ध व्यंजन बत्से, ये सब वस्तुएं ही वायु दोष का नाश करने वाली हैं। मनुष्यों में 3 प्रकार के वायु दोष होते हैं, शारीरिक क्लेश जनित, मानसिक संताप जनित और काम जनित। मालावती, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष रोग समूह का वर्णन किया तथा उन रोगों के नाश के लिए श्रेष्ठ विद्वानों ने जो नाना प्रकार के तंत्र बनाए हैं उनकी भी चर्चा की। वे सभी तंत्र रोगों का नाश करने वाले हैं। उनमें रोग निवारण के लिए रसायन आदि